बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान श्री राम की लीलाओं में प्रायः कृष्ण मार्ग नहीं होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आज भी लोग कह देते हैं महाराज क्यों किया, चीर हरण क्यों किया, वस्त्र क्यों चुराए, माटी क्यों खाई, झूठ क्यों बोले, ये प्रश्न होते हैं। पहली बात तो ये है कि वो भगवान है और भगवान के ऊपर मानवीय नियम लागू नहीं होते। और दूसरी बात, इस प्रसंग पर हमारे पूज्य गुरुदेव अखंडानंद सरस्वती जी महाराज भाव देते हैं। बोले भगवान ने महाराज बहुत बाद में किया, उसके पहले भगवान ने 2 लीलाएं की। कौन कौन? बोले पहले भगवान ने काली के पण पर भगवान नाचे और उसके बाद गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक एक अंगुली पर उठाया। बोले पहले अगर आप रास करना चाहते हो तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके पहले आप 2 लीला कर लो, उसके बाद आप रास करना। अब भैया जो गोवर्धन पर्वत था वो 7 कोस का था, मतलब 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत था। अगर आज 5 किलो का पत्थर किसी की एक अंगुली पर रख दिया जाए तो अंगुली बचेगी या नहीं बचेगी? बचेगी नहीं, बच सकती। तो उस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े पर्वत को भगवान ने नख पर धारण किया, नख पर गिरवर लीनो धार। तो अगर आप महारास करना चाहते हो तो 2 लीलाएं कर लो, उसके बाद आप महारास कर सकते हो। 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण कर लो। और दूसरा, भगवान जो 101 फण जिस काली के थे, भगवान उसको ताता पिया करके नाचे थे। अब आज काली के फल पर कौन नाचेगा? अगर काली दिख जाए तो भय के कारण वैसे ही नाचना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों लीलाओं का मौलिक फर्क है। भगवान का अवतार, भगवान श्री राम का अवतार सूर्य वंश में होता है। उन सब लीलाओं का वर्णन है। 37वीं पीढ़ी में राजा दशरथ सूर्य वंश में जन्म लेते हैं। कितनी? 37वीं पीढ़ी। और उनके यहाँ भगवान 4 रूपों में प्रकट होते हैं। तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्भागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना से श्री हरि 4 रूपों में प्रकट होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। एक श्लोक में सुखदेव जी महाराज संपूर्ण राम कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, गौरवरथे त्यक्तराज्यो विचरदनुवनं पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शा चमाभ्याम रजतपतुर्जो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्याचुरपणख्यां प्रिय विरहरसारुपितभ्यो विजृम्भा प्रस्ताभ्यविबद्ध सेतु खलदहनः कोसलेन्द्रोवपान्नः। गुरुवर राज्य जिन राघवेंद्र सरकार ने अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए राज्य का त्याग कर दिया। जैसे ही सुना राज्य का त्याग किया, सुतलता का नाक कान काटने से उन्हें जानकी जी का विरह हुआ, खरदूषण आया। भगवान के स्वरूप को देखकर एकदम विमुग्ध हो गया। भगवान के जब स्वरूप को खरदूषण देखता है तो कहता है ये अनुपम पुरुष है, ये वध के लायक नहीं है। इतने सुंदर थे भगवान श्री राम। और कथा आप सब जानते हैं। आगे भगवान ने समुद्र पर सेतु का निर्माण करके रावण का कुल सुहृद विनाश कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा को सुखदेव जी महाराज व्यवस्थित करते हैं। भगवान श्री राम 111 दिन लंका में रहे थे और सीता जी लगभग 435 दिन लंका में रही थी। राम रावण की सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 87 दिन का था और स्वतंत्र राम रावण के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 32 दिन का था। सेतु निर्माण का जो कार्य था वो 5 दिनों में पूरा हुआ और महाराज वो जो पुल बनाया गया था 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा वो पुल था। इस प्रकार से 33 वर्ष की अवस्था में भगवान
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए और 13 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। इस प्रकार से अच्छा विश्वामित्र जी जो ले गए थे भगवान को, वो 10 दिनों का लगभग समय था। उन सारे प्रकरणों को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चंद्रवंश का वर्णन हुआ, परीक्षित सुन रहे थे। उसके बाद परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, क्या? बोले कथितो वंश विस्तारो भवदासो सूर्यो राज्ञां शोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित कहते हैं, महाराज आपने चंद्रवंश और सूर्य वंश तो इतने विस्तार से सुनाया, लेकिन जब हमारे प्रभु की बात आई तब आप इतनी जल्दी एक श्लोक में चटपट कैसे कर गए? सुखदेव जी महाराज एक श्लोक में ही सारी कृष्ण कथा को भी सुना गए। परीक्षित बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मेरा जीवन है तो उन भगवान श्री कृष्ण की कृपा के फलस्वरूप ही है। मैं तो नष्ट हो गया था, पर गोविंद ने गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा की है, तो प्रभु वो तो मेरे प्राण रक्षक भी हैं, इसलिए उनकी कथा विस्तार से सुनाई गई। और इतना ही नहीं, जब महाभारत के युद्ध में कौरव की विशाल सेना सामने आई, तब भी गोविंद की कृपा से हमारे पितामहों ने जैसे गाय के खुर के गड्ढे को हम पार कर लेते हैं, उसी प्रकार से सुगमता पूर्वक संपूर्ण महाभारत युद्ध को हमारे पितामहों ने जीत लिया। इसलिए आप विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजन 4 दिन हो गए, जलपान कर लो, उसके बाद सुनाते हैं विस्तार से। परीक्षित की ऐसी दृढ़ता थी। परीक्षित बोले नहीं गुरुदेव, पिबंतम त्वं मुखाम्बोजा चितम हरि कथामृतम। आपके मुख से निकले कथामृत का पान करने से अब न मुझे भूख लग रही है और न प्यास, इसलिए आप सुनाते जाइए। सुखदेव जी खुश हो गए, बोले राजन तुम्हारी बुद्धि नष्ट की है। और निश्चित रूप से सुखदेव जी गदगद हुए परम मंगलमय भाव से। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन जब धरा पर कंस का अत्याचार बढ़ गया, तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास आई। ब्रह्मा जी सहित सब देवताओं ने भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। भगवान ने आकाशवाणी की, जो आकाशवाणी केवल और केवल ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी, और ब्रह्मा जी ने वो आकाशवाणी सारे देवताओं को बताई। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवताओं, भगवान ने आकाशवाणी में कहा है कि वे वसुदेव जी की पत्नी देवकी के यहाँ मथुरा में अवतार लेंगे। ध्यान से श्रवण करिएगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतार पूर्णावतार है। भगवान इस अवतार में अपने संपूर्ण कलाओं के साथ, संपूर्ण अंशों के साथ, संपूर्ण वैभवों के साथ अवतरित हुए हैं। अब तक जितने भी 24 अवतार हुए वो किसी एक कार्य के लिए हुए। नृसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, इस तरह एक कार्य के लिए भगवान अवतार लिए थे, लेकिन ये पूर्णावतार है। तो महाराज इस अवतार में विभिन्न अवतारों के विभिन्न कार्य इसी अवतार में संपन्न हो गए, क्योंकि सारे अवतार इन भगवान से ही निकलते हैं। जैसे ही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जब पृथ्वी देवताओं के साथ गोलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाती है, देवताओं के साथ पृथ्वी, देवता प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भूभार हरण के लिए आप अवतार ग्रहण करिए। तब महाराज भगवान श्री कृष्ण अवतार लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार की भूमिका बनाते हैं, और उसी समय एक दिव्य रथ वहां पर प्रकट होता है, जिसमें शंख चक्र गदा पद्म धारण किए महाविष्णु प्रकट वहां पर जाते हैं, और वो रथ से उतर करके भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाते हैं। और फिर से दूसरा रथ प्रकट होता है, और उसमें श्री धराधीश श्री विष्णु पधारते हैं, और वो भी जाकर के भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं। अब मानवीय अवतार के लिए मानसिक तत्व की आवश्यकता थी,
तो वहीं पर खड़े खड़े भगवान नारायण ऋषि भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा जाते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु और नारायण रूप को अपने में समाहित करके भगवान श्री कृष्ण अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए भैया ये पूर्णावतार है। इसलिए कहा गया एते चांद सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये स्वयं भगवान अवतार लेंगे। परम मंगल में भाव से सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन मथुरा के राजा उग्रसेन पर बेटा हो गया कंस, महान अत्याचारी। एक बार इसने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और इससे इसके समाज में इसकी छवि बहुत खराब हो गई। लोग सामने तो कुछ नहीं कहते, लेकिन भीतर कंस को गाली देने लगते कि कितना दुष्ट पुत्र है, अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर बैठा है। कंस ने इन चर्चाओं को जब सुना तो समाज में अपनी छवि सुधारने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया और इतना सारा दहेज दिया कि लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। लोग विचार करने लगे इतना दहेज तो कोई अपनी बहन की शादी में नहीं देखा। लोगों के मन में ये भाव आया महाराज कंस बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से भले ही कठोर हो लेकिन अंदर इनका हृदय बड़ा कोमल है। देवताओं ने जब ये देखा, देवताओं ने उसी समय तुरंत आकाशवाणी कर दी। देवताओं ने कहा अस्यास्त्राम अष्टमो गर्भो हंतायाम वैसे बुधा। कंस बड़ा भावुक होकर के नाटक करता हुआ देवकी के रथ का देवकी के रथ को स्वयं हाँकता हुआ जा रहा था सारथी बनकर। देवताओं ने आकाशवाणी की इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। अब महाराज कंस ने जब ये आकाशवाणी सुनी तुरंत तलवार देकर के बहन को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस ने विचार किया कि इसको मार डालना ही उचित है, न रहेगा काल न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी को ही नष्ट कर दूंगा तो इसका 8वां गर्भ कहां से आएगा। अच्छा मैं निवेदन करूं, आकाशवाणी ने न कन्या कहा न पुत्र कहा न पुत्री, आकाशवाणी ने कहा इसका जो 8वां गर्भ होगा वही तेरा काल होगा। अब महाराज कंस बिल्कुल देवकी के बाल पकड़कर घसीट रहा है कि मार डालूंगा इसको। वसुदेव जी महाराज आते हैं और समझाते हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि हे महाराज कंस ये आपकी बहन है, कृपया आप इसे ना मारे। ऐसा दबान उजा वाला कृपणा पुत्र गोपमा। महाराज कंस छोटी बहन पुत्री के समान होती है, ये आपको शोभा नहीं देता। अब देवाप्तस्तांतर्वा मृत्यु वही प्राणी नाम हुआ। अरे मृत्यु आज हो या 100 वर्षों के बाद हो, मरना तो है ही, लेकिन अगर हम कृत्य करके संसार से जाएंगे तो मरने के बाद भी लोग गाली देते हैं। कंस ने कहा प्रवचन मैं भी अच्छा कर लेता हूँ, मुझे मत समझाइए। वसुदेव जी समझ गए। वसुदेव जी ने विचार किया कि इस समय स्थिति को टालना आवश्यक है। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंस आपको देवकी से कोई खतरा नहीं है, खतरा इसके बच्चों से है। तो मैं वचन देता हूँ कि मैं इसके सभी पुत्र आपको सौंप दूंगा, आपकी जो इच्छा हो सो आप करना। अब महाराज देवकी वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया। अच्छा वसुदेव जी की सत्यवादिता पर कंस ने विश्वास भी कर लिया। कंस को ये विश्वास था कि हाँ वसुदेव जी कह रहे हैं तो ये धोखा नहीं करेंगे। परम मंगल में भाव से एक एक करके कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और जैसे ही सातवें गर्भ में दाऊ भैया आए, माया ने आकर्षित करके देवकी से रोहिणी के गर्भ में रूपांतरित किया है। और कंस को यह भ्रम हो गया कि देवकी के 7वें गर्भ का अपने आप ही पतन हो गया। 8वें गर्भ में साक्षात भगवान पधारे। अच्छा मैं निवेदन करूं, भगवान किसी के गर्भ में नहीं आते,
भगवान पहले वसुदेव जी के मन में आए, फिर वसुदेव जी के मन से देवकी के मन में गए और गर्भे चबाई उनापूर्णे निर्लिप्तो भगवान स्वयं हृत्पद्म कोशे देवख्या अधिष्ठानम चकार। भगवान हवा भरते जा रहे हैं। 1 महीना हुआ तो थोड़ा सा और फुला दिया, 2 महीना हुआ तो थोड़ा सा और फुला दिया। गर्भे चबाई उनापूर्णम, वायु से गर्भ को भर रहे हैं और क्रियाएं सारी हो रही हैं। देवकी को ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे गर्भ है। इस प्रकार से देवताओं को पता चला कि भगवान पधार रहे हैं। सारे देवता गर्भगृह में जाकर के भगवान की स्तुति करते हैं और उसी को भागवत में गर्भस्तुति के नाम से जाना जाता है। सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति की। देवता कहते हैं प्रभु आप सत्य व्रत हैं और कोई व्रत करने से भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपने जीवन में जिसने सत्य व्रत को धारण किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो भगवान उसको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि भगवान सत्य व्रत है। देवता कहते हैं। और भैया कलयुग की स्थिति बहुत विचित्र है। लोग माला भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उनका झूठ नहीं छूटता। झूठ को तो वो बिल्कुल कलेवा बना लिए हैं, सुबह शाम करना ही है। और सच्चाई है भैया क्या बोले, झूठ बराबर पाप नहीं और साच बराबर तप। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। और हम हमारे हृदय की कामना क्या है कि भगवान हमसे बात करें, हमें प्रत्यक्ष दर्शन दे। अब अपनी योग्यता हम लोग देखते हैं भैया, झूठ को तो हम कलेवा बना लिए हैं। इस प्रकार से परम मंगलमय भाव से देवता गर्भस्तुति करके प्रस्थान करते हैं। बड़ा ही सुंदर समय आ गया, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, बुधवार का दिन आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय आ गया। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अंधियारी अष्टमी बुधवार, काली अर्घ साउती छाया अंधकारता घोर अपार। अज अविनाशी सर्वेश्वर प्रभु लेंगे अब मंगल अवतार। अधिष्ठान कर प्रकृति निज में करके निज माया निस्तार। उसी समय छा गया कक्ष में सहसा शीतल दिव्य प्रकाश। बदल गया सब कुछ क्षण में ही करने लगी प्रकृति में दुहास। काल हो गया परम सुशोभन सभी सुख गुणों से संयुक्त। शशिरोहण स्थित थे सब नभ में ग्रह नक्षत्र शांति से युक्त। निर्मल हुई दिशाएं तारे लगी सकमगाने आकाश। नदियां हुई स्वच्छ सलिला मृदुला रात्रि में कमल विकास। लरे वृक्ष कुसुमों से पक्षी भ्रमर कर उठे गान गुंजार। बहने लगी सर्व सुखदायिनी सुचितम सौरभमयी बयार। असुर द्रोह सज्जन मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वच्छंद। स्वर्ग बज उठी देव दुंदुभि जन्म अजन्मा के आनंद। बिना बजाए हुई निनादित मध्य निसावे अपने आप। किन्नर गण गंधर्व मुदित हो करने लगे गान आलाप। जल नदी जलधर मंद मधुर स्वर गाने लगे सुख का गान। हुई प्रकट देवकी से सुंदर मधुर स्वयं भगवान। उदय हुए वैसे ही जैसे षोडश कला पूर्ण राकेश। उगता प्राची में रह गया संतों को तब पीड़ालेश। कालों को जो उज्ज्वल करता ले वह अद्भुत काला रंग। देख सामने पुरुषोत्तम को स्वयं रह गए दंपति दंग। कोमल कमल समान नेत्र है मुनि मन मोहन दीर्घ रसाला। शंख गदा सुच पद्म चक्र से शोभित चारों भुजा विशाल। कटी में है करधनी सुशोभित दिव्य रत्नमय सुष्मागा।
बाहों में अंगद शोभित है, हाथों में कंकड़ शीशा, अंग अंग आभरण विभूषित, दीप्ति छा रही चारों, भेद सामने पुरुषोत्तम को, हुए अतुल आनंद विभोर, हुए अतुल आनंद विभोर। भाद्रपद की अंधकार में अष्टमी की अर्धरात्रि का वह समय, क्रूर कंस के कारागार का स्थान, चारों ओर दैत्यपन पहरियों का घोर नाद, वह समय मानो उस समय के घोर वेश, कराल काल और असुर मानव का दर्शन करा रहा हो। उसी समय उसी मध्य रात्रि में स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का अवतार होता है। बस उनके प्रागट्य का समय आते ही सारी प्रकृति प्रफुल्लित हो गई, धन्य हो गई और अपने प्रभु का विलक्षण रूप से स्वागत करने लगी। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में स्थित थे ही आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र तारे शांत और सौम्य हो गए, दसों दिशाएं प्रसन्न हो उठी और महाराज आकाश में तारे जगमगाने लगे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, गांव और छोटी बस्तियां तथा रत्नों की खाने मंगल की क्रीड़ा भूमि बन गई। नदियों का जल निर्मल हो गया, नदियां हुई स्वच्छ सलिला, मृदुवा रात्रि में कमल विकास, और रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल के फूल खिल उठे, क्योंकि भगवान आ रहे हैं ना। वैसे तो दिन में खिलना है कमल का काम, लेकिन प्रभु आ रहे हैं तो प्रकृति ने भी अपनी संपूर्ण शोभा को भगवान के सामने प्रस्तुत किया है। जैसे कोई प्रधानमंत्री आए तो जो उसके सिपाही हैं, जो उसके अनुचर हैं, जो उसके दास हैं, वो अपनी पूरी क्षमता लगाते हैं कि महाराज कि ये हमसे खुश हो जाएं। उसी प्रकार से आज प्रकृति ने अपना संपूर्ण खोल दिया है। महाराज कहते हैं लदे वृक्ष कुसुमों से पक्षी, वनों में वृक्षों की पंक्तियां वर्ण वर्ण के सुगंधित सुमनों से लद गई और सप्तकारी पक्षी मधुर ध्वनि गान करने लगे। मधुपान मत भ्रमरों के गुंजार से सारा अरण्य प्रदेश मुखरित हो उठा। परम पवित्र शीतल मंद सुगंध वायु अपने सुखद स्पर्श से सबको आनंद देती हुई बहने लगी। और महाराज कंस के अत्याचार से जिन ब्राह्मणों की, जिन भुजों की अग्नियां बुझ रही थी, द्विजों के हवन कुंडों की अग्नियां अपने आप प्रज्वलित हो उठी भगवान के प्रागट्य के अवसर पर। यह तो बाह्य प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया, पर बाह्य जगत का आनंद अंतर जगत में भी जा पहुंचा। कहते हैं असुरों के द्रोह पात्र और साधुओं का चित्त सहसा प्रसन्नता से भर गया, सबके मन से वैर भाव अपने आप समाप्त हो गया। असुर द्रोह सज्जन मन सहसा हुए प्रसन्न सहज स्वक्षम। इस प्रकार से महाराज अजन्मा भगवान की जन्म लीला के समय बिना बजाई ही स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और इस प्रकार से सारा स्वर्ग निनादित और मुखरित हो गया। विद्याधरी अप्सरा सहसा नाच उठी अरिसु मधुर ताल, सुर मुनि मुदित कर उठे श्लाघा देख धरा का भाग्य विशाल। विद्याधरियां और अप्सराएं अपने विलास कृत्य को भूलकर गोविंद के गुणगान में मत्त गंधर्व किन्नरों के गोविंद गुणानुवाद की विशुद्ध तालों में ताल मिलाकर परम मधुर नृत्य करने लगी और बड़े बड़े देवता तथा मुनिगण आनंद मुक्त मन से धरा के सौभाग्य की सराहना करने लगे। समुद्र मंद मंद गर्जना करके अपनी कन्या लक्ष्मी जी के स्वामी का, अपने जामाता का स्वागत करने लगा और बादल भी नील श्याम के शुभागमन के समय अपने नील श्याम वर्ण को धन्य मानते हुए मृदु गर्जना करके अपने सौभाग्य की गाथा गाने लगे। इसी समय देव रूप में देवकी जी के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बाल भगवान को देखकर देवकी वसुदेव का हृदय आनंद से भर गया, पर साथ ही कंस का भय भी लगा। तो भगवान ने अपने माता पिता से कहा कि आप मुझे शीघ्रात शीघ्र गोकुल में पहुंचा दो। यह कहकर भगवान शिशु हो गए। असल में वसुदेव जी ने भगवान को अपनी गोद में लिया है और चले हैं। मैंने
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया भगवान का प्रागट्य है, कुछ तुम गड़बड़ हो। तो भगवान को जैसे ही वसुदेव जी लेते हैं, लेके चलते, अपनी गोद में लिया है। मैं निवेदन करूं, भगवान सर्वशक्तिमान है, पर जीवों का भी कुछ कर्तव्य होता है। उसी कर्तव्य को बतलाकर भगवान साधन मार्ग पर चलाने के लिए लीला किया करते हैं। अस्तु वसुदेव जी के पैरों की बेड़ी अपने आप खुल गई, लोहे के सुदृढ़ द्वार अपने आप खुल गए, और प्रहरीगढ़ जब लेकर चले वसुदेव जी तो गाढ़ निद्रा में सो गए। वसुदेव जी तो सोच ही रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, पर देखते ही देखते यह अघट घटना घट गई। अब महाराज भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, पर बाहर तो गाढ़ अंधकार था, आकाश मेघाच्छन्न बूंदें बरस रही थी। अब महाराज उसी समय भगवान लीला में भगवान के श्रीअंग से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और उसी के प्रकाश से वसुदेव जी को मार्ग दिखाई देने लगा। और जैसे ही आगे बढ़े, भगवान शेष ने अपने फणों को आगे फैला दिया है। 1000 फण फैलाकर भगवान शेष पीछे पीछे चलने लगे, ताकि भगवान के श्रीअंग पर जल की एक बूंद भी ना पड़े। इस प्रकार से वसुदेव जी महाराज यमुना के किनारे पहुंचे, पर देखा वसुदेव जी ने कि यमुना में तो तूफान आ रहा है, बड़ी ऊंची ऊंची तरंगे नाच रही हैं, बड़े भयानक भंवर पड़ रहे हैं। ये देखकर वसुदेव जी कांप उठे कि अब मैं उस पार जाऊंगा कैसे। एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है। देखिए, अभी अभी वसुदेव जी ने इतना चमत्कार देखा था, लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है कि उसी समय महामाया ने सियार का रूप धारण किया, और वसुदेव जी के देखते ही वह सियार यमुना पार हो गया। यह देखकर वसुदेव जी को साहस हुआ। गोद में भगवान थे, पर साहस नहीं। यही जीव के विश्वास की कमी है। भगवान को लेकर चले वसुदेव जी, यमुना में उतरे। अब एक विचित्र कथा ऐसी मिलती है कि यमुना ने सोचा कि मेरे प्रभु ऊपर से चले जा रहे हैं, तो मैं एक बार भी उनका आलिंगन ना करूं। तो महाराज उसी समय बड़े जोर की एक तरंग उठी और शिशु श्याम सुंदर को यमुना में डुबो ले गई। वसुदेव जी महाराज तो हाय हाय कर उठे। अब महाराज देखिए, यमुना तो दर्शन की लालसा से, आलिंगन की इच्छा से नाच रही थी। वो तूफान नहीं था, वो था यमुना का आनंद नृत्य। अब जैसे ही वसुदेव जी व्याकुल हो गए, तो भगवान ने यमुना से कहा कि देवी, मेरे पिता भयभीत हैं, शीघ्र मुझे उनकी गोद में पहुंचा दो। भगवान यमुना जी ने कहा कि प्रभु, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन मैं यह एक वरदान चाहती हूँ। क्या? बोले, आप मुझे वरदान दीजिए कि आपकी बाल लीला सारी की सारी मेरे ही तट पर हो। भगवान बोले तथास्तु, और ये कह करके भगवान वसुदेव जी की गोद में जाते हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर के जाते हैं नंद भवन के महल में, और भगवान की माया से वहां भी सब एकदम निद्राग्रस्त थे। और जाकर के वसुदेव जी सूतिकागार में जाते हैं। वसुदेव जी ने भगवान को यशोदा जी के बगल में सुला दिया, और महाराज माया को उठा लिया। माया का जन्म हुआ था। माया को लेकर वसुदेव जी महाराज जब आए मथुरा में, माया अभी तक नहीं चिल्लाई, लेकिन जैसे ही कारागार में आई, हथकड़ी बेड़ी फिर से लग गया। संत ऐसा भाव देते हैं कि भगवान ने जैसे ही स्पर्श किया, वसुदेव जी के सारे बंधन छूट गए, और माया जैसे ही स्पर्श करती है वैसे ही बंधन लग जाते हैं। माया जोर से चिल्लाई। सैनिक जो सुरक्षा में लगे थे दौड़े भागे गए, कंस को बताएं। कंस दौड़ा भागा चला आया, और जैसे ही कंस ने बेटा की जगह बेटी को देखा, तो कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर विचार करने लगा, आत्मा कोई भी हो मैं छोड़ूंगा नहीं। पैर पकड़कर चट्टान में मारना चाहता था कि वो कन्या अष्टभुज बनकर प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गा मैया की। जगदम्बा ने कहा कि अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है।
कंस बोला कहाँ है? बोले तेरे आसपास ही है, ढूंढ लेना। ये करके वो भवानी अंतर ध्यान होती है। इस प्रकार से अब कंस बहुत चिंतित हो गया इस घटना से। कंस ने असुरों की मीटिंग बुलाई और महाराज सारे असुर विचार ही कर रहे थे कि क्या किया जाए। तो पूतना ने कहा कि मेरा तो काम ही है बच्चों को मारना और उनका खून पीना, तो 10 दिन तक जितने बच्चों ने जन्म लिया है मैं सबको मार दूंगी, तो उसमें वो भी मारा जाएगा। मारने की जिम्मेदारी पूतना ने अपने हाथ में ले ली। अब इधर महामाया के प्रागट्य के कुछ ही क्षणों बाद सबको नींद आ गई थी। यशोदा भी भूल गई थी कि मुझे पुत्र हुआ है या कन्या। पुत्र पुत्री लिखा है भागवत में, निद्रयात गति स्मृति। निद्रा के कारण उन्हें ये तक नहीं पता था कि मुझे बेटा हुआ या बेटी। परम मंगलमय भाव से शेष रात्रि में शिशु की रुदन सुनकर यशोदा मैया की नींद टूटी और महाराज यशोदा पुत्र को देख करके जैसे ही गोविंद का दर्शन किया, अतृप्त आंखों से उस रूप सुधा का यशोदा पान करने लगती हैं। आंखों के द्वारा उस परम माधुर्य, उस परम छवि को देखने लगती हैं। एक अंग पर मैया नाना प्रकार की उपमाओं को याद करने लगी, पर उस अंग की तुलना में सारी उपमाएं पराजित हो गई। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप था। यशोदा जी ने देखा तो देखती रह गई। यशोदा जी कहती हैं, उदय हो गए जैसे घर में कोटि कोटि नीले सरदिंदु, देख नंद रानी के उर में उमड़ा दिव्य सुखामृत सिंधु। उमड़ा दिव्य सुखामृत सिंधु, कैसी अतुलनीय सुंदरता, कैसा सुर मुनि मोहन रूप, कैसी निकल रही सुषमा आभा नक्शिक से परम अनूप। यशोदा जी को ऐसा लग रहा था कि शरद का जो चंद्रमा होता है वो बड़ा अच्छा लगता है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि करोड़ों चंद्रमा एक साथ उदित हो गए हो। इतना भगवान के शरीर में प्रकाश है, इतना तेज है और अंग अंग से भगवान के दिव्य प्रकाश निकल रहा है। ऐसी आभा का दर्शन किया, यशोदा मस्त हो गई एकदम देखते ही। और महाराज देखी तो फिर भगवान को देखती ही रह गई। नंद रानी यशोदा ने व्यस्त होकर दासियों से कहा, शीघ्रात शीघ्र महाराज को खबर दो, वे एक बार आकर के देखें। अब महाराज जैसे ही ये सूचना नंद बाबा के कान में पड़ी, नंद बाबा दौड़े चले आए और नंद बाबा ने जैसे ही भगवान के स्वरूप सुधा का दर्शन किया तो नंद बाबा देखते ही रह गए। उनके हृदय की कैसी आनंदमय स्थिति थी, उसे वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है। नंद देखते रहे रूप लावण्य दिव्य छाया प्रतिबिंब, नेत्र हुए अनिमेष लग गई निश्चल रूप समाधि अभंग। नंद बाबा ने जैसे ही गोविंद का दर्शन किया उनके नेत्र गिरना बंद हो गए। ऐसा सुंदर स्वरूप कि देखते ही रह गए, समाधिस्थ हो गए नंद बाबा। इस प्रकार से महाराज सारे ब्रज में समाचार फैल गया। देखते ही देखते नंद बाबा के महल में एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी। प्रातः काल हुआ और सभी आनंद में नृत्य करते हुए दूध दही दूर्वा हरिद्रा ले लेकर के सब चल पड़े। अनंत आनंद माधुर्य सौंदर्य का दर्शन कर कृतार्थ होने के लिए सबके सब पहुंचते हैं। बोले नंद के लाला की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव जी महाराज की